फिर आप लोगों को पता है कुल मिला के एक चैप्टर में समय लगने वाला है, वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइंस में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, किसी दिन एक के बारे में बुलाऊंगा, उसी दिन खत्म करा दूंगा। अब सुन लो, आ जाओ। अच्छा, एसिडिटी वाली बात भी सुन लो, डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्टली याद कर लो। एसिडिटी के मामले में सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनोल्स। कौन होते हैं? इस चैप्टर के जो चीजें हैं, फिनोल्स के बाद आता है वाटर, और फिर बारी आती है, क्या हुआ? मेरा दुकान खुली है बगल में। क्या हो गया? अल्कोहल से ROH, वाटर आप लोगों को पता है H2O है, और फिनोल आपको पता है बेंजीन OH है। अगर इन तीनों की एसिडिटी कंपेयर करने को आए तो आपको ध्यान रखना है फिनोल्स आर द मोस्ट एसिडिक, देन द वाटर, देन द अल्कोहल। क्या कारण है इनके, वो आप लोग देखिए वीडियो से, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का रीजन है। दूसरी बात सुन लीजिए, अगर फिनोल के साथ, ध्यान रख लीजिएगा, अगर फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा कांसेप्ट याद दिला देता हूं, कोई भी एसिड कब ज्यादा एसिडिक होता है? जब उसका कंजुगेट बेस क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। और किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस कैसे बनता है? जैसे कि ROH है, अब इसका कंजुगेट बेस कैसे बनेगा? जैसे H+ रिलीज करेगा तो RO- बनेगा, ये तो बनेगा RO-। तो ये इसका बोलो, जैसे ये एसिड है तो ये इसका बोलो क्या है? कंजुगेट बेस। अगर आप बात करोगे अल्कोहल में, तो अल्कोहल में ना इसकी कंजुगेट बेस को स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, बिकॉज ये जो R होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट करने से -4 बढ़ाएंगे, तो कंजुगेट बेस को स्टेबल कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं, अनस्टेबल। तो कंजुगेट बेस अनस्टेबल होएगा तो एसिड बढ़िया नहीं होगा, बिकॉज ये आएगा ही नहीं इस चीज में, मतलब H+ रिलीज ही नहीं करेगा अगर ये अनस्टेबल हुआ तो। और कंजुगेट बेस बोलो क्या हुआ? अगर स्टेबल हुआ तो फिर ये जल्दी से इसमें आ जाएगा और H+ को बोलो क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। कहीं ना कहीं फिनोल का जो कंजुगेट बेस होता है वो कुछ ऐसा होता है, फिनोल का जो कंजुगेट बेस होता है वो ऐसा होता है। और आपको पता है कि रेजोनेंस की वजह से बोलो क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए फिनोल्स आर द मोस्ट एसिडिक, देन द वाटर, देन द अल्कोहल। उसके अंदर भी फिनोल के अंदर कौन से वाले? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से होते हैं? NO2, CN, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, मान लो 2 याद कर लो। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, या फिर कुछ ना लगा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। इसके बाद फिर आते हैं वाटर और अल्कोहल में। अगर आप बात करोगे 1 डिग्री, कितने बच्चों को पता है 3 डिग्री अल्कोहल सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है? क्यों है? कितनों को कारण पता है? यार ऑब्वियस सी बात है, डोनेशन वाला माइनस को बढ़ा रहा है, कंजुगेट बेस को अनस्टेबल कर रहा है। आपको पता है 3 डिग्री में 3 डोनेशन वाले CH3 बैठे होंगे, वो माइनस को बहुत बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंजुगेट बेस बना देंगे। और जब इतना ज्यादा अनस्टेबल कंजुगेट बेस होगा तो कभी भी एसिड H+ रिलीज नहीं करेगा। मतलब कि अगर आप उससे एसिडिटी ऑर्डर जानना चाहते हो तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिनोल्स मोस्ट एसिडिक, देन वाटर, देन द अल्कोहल्स, एंड फिनोल्स में भी विड्रॉइंग वाले सबसे आगे, फिर नॉर्मल और फिर डोनेटिंग वाले, ठीक है? और ऐसे ही ये ऑर्डर है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। मैं हूं क्लास। आ जाओ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 33 ही है। चलो आ जाओ। अरे सारे आते हैं हमें, अरे आपको भी आते हैं, बता रहा हूँ।
33वां नहीं करेंगे, रीअरेंजमेंट का केस है, लास्ट में बताऊंगा रीअरेंजमेंट क्या होती है, आपके चैप्टर में कहीं पे भी नहीं है, बस एक चीज जानी हुई लास्ट में, तो रीअरेंजमेंट बाद में बताऊंगा। आप लोग 32 से शुरू करेंगे और सारे करेंगे लगातार। अब 32 से क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अल्कीन्स। तुम मुझे बस ये बताओ अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है, कौन बताएगा? अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है? पानी डाल के। अरे याद करो कि जैसे मान लो मेरे पास ये अल्कीन है, अरे इसमें पानी डालूंगा और बताओ कैसे पानी डलता है? ज्यादा वाले पे H, कम वाले पे OH, कुछ ऐसे डलता है ना। तो उसका पता है क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि अल्कीन में पानी डाल के चलो अल्कोहल तो बनता है, हम आपको अल्कोहल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बोलो? आप बताइए किस अल्कीन से बना हो, किस अल्कीन से? तो यार जैसे वाटर डला है, अगर वाटर को वैसे निकाल दो तो अल्कीन पता लग जाएगी। मतलब कुछ मत करो, डिहाइड्रेशन कर दो अल्कोहल को। क्या कर दो? क्या डिहाइड्रेशन सिखाया था मैंने? क्या होता है डिहाइड्रेशन में बताओ जरा? इस कार्बन से OH, उस वाले से बोलो क्या H, तो वही बन जाएगी। अरे जैसे ऐड करा, ये तो था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, भूले तो नहीं हो? और अगर मैं कर दूं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें से बस पानी निकालना है, तो मैं ये बोलूंगा पानी कैसे निकलेगा भाई? यहां से आपको पता है H2SO4 भी लेना होता है, भूलिए मत। तो इससे OH जाएगा, इससे H जाएगा, बस बन जाएगी अल्कीन। तो अल्कीन में पानी डाल के अल्कोहल बनता है, अल्कोहल को डिहाइड्रेशन कर दो, वो अल्कीन पता लग जाएगी जिससे वो अल्कोहल बना है। ये बात समझ में आ रही है? तुम्हें कुछ नहीं करना इन चारों क्वेश्चंस में, सिर्फ और सिर्फ आपको इन अल्कोहल की कोरस्पॉन्डिंग अल्कीन बतानी है जिसमें ऐड करके ये बना होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे पहले वाला केस है, मैंने कहा मेरे पास ये है, ध्यान देना बात ही नहीं, ये CH3 है, ये OH है। आप पॉसिबल सारी अल्कीन बताएंगे तो मेरी बात सुन लीजिए। यार इस कार्बन से OH जाएगा तो इसके बगल वाले से क्या जाएगा? H। अब बगल में H इससे भी जा सकता है, बगल में H इससे भी जा सकता है, उससे भी। हालांकि उससे जाना और इससे जाना बात सेम है, लेकिन अब मैं बना के दिखाता हूं आपको। जैसे कि मान लो इससे गया या उससे गया, बताओ सब बच्चे आंसर क्या आएगा? इस कार्बन से OH गया, बगल वाले से H गया, तो यहां पर बीच में बोलो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। OH तो जा चुका है और बोलो क्या बचेगा? CH3। सही बात है। प्लस में इससे OH गया, बगल वाले से H गया, इससे OH गया, बगल वाले से H गया, ये बनेगा। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर इससे OH और इससे H लो, अगर उससे OH और इससे H लूंगा बच्चों तो ये वाला आंसर आएगा ना, और ये सेम चीज है बच्चों, ये और ये सेम चीज है। तो जरूरी नहीं बनाने, तो आप बोलोगे ये दो पॉसिबल अल्कीन्स हो सकती हैं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? दोनों ही सूरत हाल में ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। अरे कुछ नहीं करना है, डिहाइड्रेशन करना है बस। चलो इसका बताओ। बताओ कैसे करूं? कौन बताएगा? सर इस वाले कार्बन से अगर OH गया तो इसके बगल से जाएगा H। नहीं बैटर पंगे मत रहो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, बिल्कुल इधर की चीजों पे ध्यान है। इस कार्बन से OH गया, इससे H जाएगा, या इससे OH गया तो इससे H जाएगा, इससे OH गया तो इससे H जाएगा, लेकिन इससे और इससे जाना सेम बात है। तो बोलो क्या आंसर आएगा? ऐसे 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 ऐसे। पहले ही बना लेता हूं। अब सुनो, नीचे ये भी बना देता हूं, अभी नीचे से नहीं निकाल रहा। इससे OH गया, इससे H गया, तो बीच में क्या आ जाएगा? एक तो ये बनेगा, एक क्या बन सकता है? इससे OH गया, इससे H गया, तो ऐसे 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 ऐसे, इससे OH गया, नीचे वाले से H जाएगा, तो डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। अरे डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, नहीं आ रहा ना समझ में कुछ भी? अरे यार उससे OH गया, इससे H गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। या तुम्हें पता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये अपने आप में CH2 है और ये अपने आप में C है। क्लियर है भाई? और ये लास्ट वाले इस वाले से निकालना है, इस वाले से निकालना, बात सही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जल्दी से दोनों का आंसर कर दो, ट्राई कर दो। थर्ड फोर्थ ट्राई कर दो, थर्ड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। कर दिया भाई।
कैसे कर रहे हो? बताओ, इस कार्बन से OH निकाला तो इस वाले से H, बीच में डबल बॉन्ड। एक और आएगा इससे OH और बीच इस वाले से H, बीच में डबल बॉन्ड। नहीं आ रही बात समझ? रिया को नहीं आई, करके दिखाओ। इस वाले को कैसे करोगे बताओ? कर लोगे तुम? बताओ, इससे OH निकला तो इससे H, इससे OH निकला तो ऊपर से H, इससे OH निकला तो इससे H, 3 आंसर आएंगे। कर दोगे? करके बताओ क्या हो रहा है ना? इजी है भाई। नेक्स्ट पे आओ। अरे कराओ नेक्स्ट। कर लोगे तो नितिन नेक्स्ट भाई। राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। Friedel-Crafts reaction, alkylation of anisole। अब देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वैसे तो एनिसोल 11 क्लास की चीज है, फिर से जैसे अनिलीन है, टॉलिन है, ये कुछ कॉमन नेम है, कुछ कंपाउंड्स के बड़े स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं ये। हालांकि मैं इनकी लिस्ट आप लोगों को दूंगा, चिंता मत करिए, लेकिन फिलहाल के लिए एनिसोल आपको बस पता होना चाहिए, बेंजीन पे OCH3। अगर मेरे को इसका फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन करना है, अल्काइलेशन, बताओ क्या करना चाहिए मुझे? हर्ष क्या करना चाहिए इसमें? बता, अल्काइलेशन में कैसे ऐड करता है फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन? CH3 जुड़ेगा, लेकिन रिएक्शन क्या लिखें? CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। अब ये बताओ मुझे, ये जो CH3 जाएगा जुड़ने के लिए, याद करो अल्काइलेशन में CH3 आएगा, कहां पर जाएगा? ये मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? कितनों को लगता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा पे आएगा, ऑर्थो पैरा पे आएगा ये CH3 जो आएगा। और कितनों को लगता है कि मेटा पे आएगा? सर मेटा पे। बाकी कहां पहुंचाना चाहते हैं इसको? हैं? ऑर्थो पैरा मेटा कैसे होगा? ऑर्थो पैरा पे भैया भाई कब होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? कोई आर्यन कब होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? उसको बता रहे हैं कब कोई चीज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है? जब ड्राइंग ग्रुप जुड़ता है तो ऑर्थो पैरा होती है, और डोनेटिंग में अच्छा ये बताइए, डोनेटिंग है विड्रॉइंग है जो दिया हुआ है अभी सामने? कैसे? अब बताओ तुम लोग। अब मेरे को बहुत हद तक मेरे को आशीष सही लग रहा है कि कंटेंट रिवाइज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर रिवाइज कराने के बाद ये हाल है तो फिर ना रिवाइज कराना ही सही था। फिर तो मैं आपको सीधा एक्सरसाइज शुरू कराता, अपना काम पूरा करता, जल्दी से होता सारी चीजें पूरी। लेकिन अगर इतना सब कुछ करा देने के बाद भी, पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोबारा समझाने के बाद भी क्लास में से 50% बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वो भी उसमें से आधे सुना के कर रहे होंगे तो से, तो फिर क्या फायदा है? क्या करवाएं? मजा नहीं आता ना? चलो कर लो भाई। डोनेटिंग होता है, क्यों होता है खुद पता करो, मैं नहीं बता, ठीक है? तो ये आएगा, मैं नहीं बता रहा, छोड़ो। अब मेरा मन नहीं बताने का क्यों होता है, तो होता है बस। और तो पैरा डायरेक्टिंग होता है बस, छोड़ो क्यों होता है। आगे सुनो, कभी नहीं आएगा आप लोगों को वैसे। नाइट्रेशन में क्या क्या रिएजेंट लेते हैं? नाइट्रेशन में कौन कौन से रिएजेंट लेते हैं? HNO3 और H2SO4।
तो NO2 आएगा, ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा। ब्रोमिनेशन में आप लोगों का ब्रोमीन आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ जाएगा। फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन के अंदर CH3 COCl लेंगे, एनहाइड्रस ClCl3 में COCH3 आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, चलो राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद द मेथॉक्सीमीथेन। अच्छा, ईथर की नेमिंग को लेके भी आप लोगों को डाउट होगा, आज मैं ईथर की नेमिंग भी आपको जाते हुए करा दूंगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से। उसने एक मॉलिक्यूल बोला मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन। अभी मैं आपको बस इतना बता देता हूं, कोई भी नाम आएगा ना इथेन का, सॉरी इसका ईथर्स का, तो ईथर्स क्या होते हैं? ROR डैश होते हैं। एक हल्का सा नेम का आइडिया बता रहा हूं, ROR डैश होते हैं। इसमें से एक नाम को बुलाया जाता है अल्कोक्सी, क्या बुलाते हैं इसको? और दूसरे को बुलाते हैं अल्केन, तो अल्कोक्सी अल्केन, क्या बोलेंगे इसको? अब इसमें सुन लीजिए एक बात, जैसे कि मान लीजिए कि आया CH3OCH3, तो इसको बुलाएंगे मिथॉक्सी और वो मीथेन, तो बोलो क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी मीथेन। मेरी बात समझना, मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन मान लीजिए कि कभी अगर ऐसा आ गया कि एक तरफ छोटा ग्रुप है और एक तरफ बड़ा ग्रुप है, तो बड़े ग्रुप को पेरेंट मानते हैं, मतलब अल्केन मानते हैं बड़े वाले को, और छोटे वाले को ऑक्सी करके बोलते हैं। तो छोटे वाला मिथाइल है तो बोलेंगे मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। नहीं समझे मेरी बात को? अगर मान लो ये आ गया CH3OCH2CH2CH3, तो बोलो क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी प्रोपेन। इजी है भाई, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, नेमिंग कराऊंगा, चिंता मत करिए लास्ट में। और सुनो, CH3O कभी अगर इसने ऐसा कर दिया, लोग थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं, कुछ ऐसा कर दिया, बड़े वाला ग्रुप बताओ कहां पर है, लेफ्ट में या राइट में? बड़े वाला ग्रुप राइट में, तो ये बड़े वाला ग्रुप है, तो बोलेंगे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे देंगे इसको। बोलेंगे है तो ये प्रोपेन ही, लेकिन इस प्रोपेन के 2 पर क्या लगा हुआ? मिथॉक्सी। क्या लगा हुआ है? पहले 1 पे लगा हुआ था, 1 2 3 ऐसे ही था, पहले 1 पे लगा था, और 1 पे कोई लगता है तो नाम लिखना जरूरी नहीं होता है, तो वैसे ही पहले 1 मिथॉक्सी प्रोपेन था। क्या था? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब बोलो क्या है? अभी भी प्रोपेन है, पर उसके 2 पे लग गया, तो बोलो क्या बोलेंगे? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। कोई टेंशन नहीं आ रही मेरी बात समझ, पक्की बात है इसका, है ना? सो अभी उसने बोला कि मुझे HI की रिएक्शन का मैकेनिज्म बताओ मिथॉक्सी मीथेन के साथ। भैया मैंने तुम लोगों को ये मैकेनिज्म करवा रखा है, HI की रिएक्शन विद मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन ये होगा, याद करो, जब HI रिएक्ट करता है, जब HI रिएक्ट करता है ईथर्स के साथ, तो एक अल्कोहल बनाता है और एक बोलो, एक बनाएगा हेलोकेन। और आपको पता है हेलोकेन कौन सा वाला बनाएगा? तो छोटे वाला होगा। तो दोनों इनमें तो भैया दोनों ही छोटे वाले हैं, तो किसी एक के साथ अल्कोहल बना दो, किसी एक के साथ हेलोकेन बना दो। लेकिन उसने बोला इसका मैकेनिज्म बताओ, तो याद करो इसका मैकेनिज्म मैंने कैसे करवाया था तुम लोगों को। मैंने बोला था जब HI टूटेगा ना, तो ये I के पास बॉन्ड जाएगा, H पे आएगा प्लस। आपको पता है O है इलेक्ट्रो रिच, H प्लस जाएगा उसके पास, बोलो क्या बन जाएगा? CH3। O पे H आएगा, CH3, इस पे प्लस आएगा, I माइनस आएगा। क्लियर है? फिर I माइनस इन दोनों में से किसी एक पे अटैक करता है। अगर मान लो कि एक तरफ होते 2 कार्बन वाला और एक तरफ 1 कार्बन वाला, तो वो हमेशा एक वाले पे अटैक करता, बिकॉज वो लेस हिंडर पे अटैक करेगा। बट अभी तो दोनों बराबर है, जिस मर्जी पे अटैक कर दे, तो ये यहाँ ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेके निकलेगा ताकि प्लस हट जाए, वो देखो CH3OH बन जाएगा, और इसके प्लस आएगा, इसके ऊपर I अटैक कर देगा SN2 से। नहीं आ रहा है? बोलो क्या बनेगा? CH3I प्लस में CH3OH। आप लोग मैकेनिज्म मैंने करवा चुका हूं आप लोगों को, रिवीजन में मैंने मैकेनिज्म करवाया था आप लोगों को, तो वहीं से इसको बताया गया आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन द अराइल अल्काइल ईथर। अब सुनो, अराइल अल्काइल ईथर का क्या मतलब है? बोर्ड पे देखो, अराइल अल्काइल ईथर मतलब एक तरफ अराइल है, एक तरफ अल्काइल है। ईथर ही तो होगी ये भी, लेकिन एक तरफ अराइल है और एक तरफ बोलो क्या है? अल्काइल है। दोनों तो अल्काइल नहीं है। फिर क्या बोलता है? The alkoxy group activate the benzene ring towards the electrophilic substitution। कह रहे कि ऐसा एक्सप्लेन करो कि कैसे ये अल्कोक्सी ग्रुप इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की तरफ एक्टिवेट करता है। सबको पता है कि इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और जिसकी वजह से ये रेजोनेंस करेगा, और अगर ये रेजोनेंस करेगा, कोई नहीं, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो मुझे बताओ जरा, अल्कोक्सी ग्रुप रेजोनेंस करेगा तो ये बेंजीन की कौन कौन सी साइट्स को इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा? ये ऑर्थो साइट को, पैरासाइट को, इस ऑर्थो साइट को बताओ क्या बना देगा? इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। एग्री करते हो? जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ क्या हो चुका है? एक्टिवेट हो चुका है। क्या हो चुका है बोलो? एक्टिवेट, मतलब कि अब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाना पसंद करेंगे, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से इसने इसको कई जगहों से नेगेटिव बना दिया। अरे ये तो कारण होता है कि ऑर्थो पैरा पे आता है।
नहीं आ रहा समझ में? हाँ भाई प्रिंस, नहीं है बात समझ में? मुश्किल लग रहा है? नेक्स्ट बताओ क्या है? क्या है? इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और साबित करो कि ऑर्थो पैरा पे लेके आएगा। तो आप बोलोगे कि रेजोनेंस की वजह से इसके ये ऑर्थो और पैरा साइड्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिस कारण से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं से भी मुश्किल लग रहा है? कोई ऐसा क्वेश्चन आया अभी तक जो हमने ना पढ़ा हो? चैप्टर के अंदर ही पढ़ रहेगा सब कुछ। उसके बाद चलो आप बताएं, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। बच्चों सुन लीजिए, किसकी रिएक्शन? हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। मेरे को लगता है नेम आपको आ गया होगा। प्रोपॉक्सी प्रोपेन मतलब कि इधर भी 3 कार्बन है और इधर भी 3 कार्बन है। दिस इज प्रोपॉक्सी प्रोपेन रिएक्टिंग विद HI। बताओ जरा क्या आएगा? एक बनाएगा अल्कोहल और एक बनाएगा, तो कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें तो यार, सही है, क्योंकि दोनों तरफ उसके सेम नंबर्स में है तो कोई लफड़ा नहीं है। अगला पढ़ो, लेकिन अगला है मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन तो मतलब बेंजीन है। अब देख लो, छोटे वाले ये था इसने इसको ऑक्सी करके बोला और ये बड़ा था तो बोला मिथॉक्सी बेंजीन। अब इस केस में आपको मैंने बोला था कभी भी ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड रखता है, ये वाला टूटता है। अब ये वाला टूटेगा तो ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? OH, क्योंकि वो इसके साथ रहेगा, और वो क्या बनाएगा? बोलो CH3 आएगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों का है बेंजाइल इथाइल ईथर। अब थोड़ा नेम बचेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बेंजाइल बता देता हूँ और सुनते चलिए साथ के साथ, अगर ध्यान रखना है तो। बेंजीन तो इसको बुलाते हो आप लोग, बेंजाइल बुलाते हैं इसको। जब बेंजीन के ऊपर CH2 लग जाता है इस ग्रुप को बोलो स्पेशली क्या बुलाते हैं? बेंजाइल। इसको बुलाते हैं बेंजाइल। अब बेंजाइल इथाइल ईथर मतलब कि ईथर है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ, तो दिस इज बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल। अब आपको बोला गया बताओ HI किसके ऊपर? तो फिर वही बात है, छोटे वाले के ऊपर कौन जाएगा? I, बड़े वाले के ऊपर क्या जाएगा? तो बड़े वाला ग्रुप इस तरफ है तो बोलो क्या आएगा? नहीं आया। और छोटे वाले के ऊपर घर पे बैठ के एक बार जब एक्सरसाइज खुद से करोगे नहीं, नाम अपने आप याद होने लग जाएंगे। बेंजाइल किसे कह रहे हैं सर? समझ में आ रही बात? प्रोपॉक्सी प्रोपेन का क्या मतलब है, लेकिन करना तो पड़ेगा घर बैठ के। अब घर बैठ के आप लोग इंस्टाग्राम चलाते रहते कहां से आएगा? चलो, प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स बाय द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड। ईथर्स को बनाने के लिए 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन सुटेबल मेथड नहीं है। पहले आप याद करो, ईथर्स का प्रिपरेशन जब मैंने करवाया था 413 केल्विन वाला, तो अल्कोहल, 2 अल्कोहल में से तो वाटर निकल के ईथर बना था, भूल गए ना? 2 अल्कोहल में से वाटर निकला था, तब जाके बोलो क्या बना था? ईथर। कह रहे हैं उसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री सुटेबल क्यों नहीं है? सर वो बताया था। रिएक्शन हो जाएगी और एल्की बन जाएगा। उसमें SN2 मैकेनिज्म लगता है। जब आप ईथर बनाते हैं ना, तो ईथर की प्रिपरेशन में SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। यार में कहां आ रहा है? पढ़ते ही नहीं हो घर जाके? पढ़ लेंगे, 6 दिन की छुट्टी है सर, उसमें पढ़ लेंगे, वीडियो ले लेंगे उसमें आपकी, करते रहेंगे वीडियो से। अभी तो आप भी वजह की मेहनत कर रहे हो। अल्कोहल है, 413 केल्विन है, अटैक करा था, कुछ ऐसा बना था। 443 पे तो हमारा अल्कीन बना था, लेकिन इस प्रोसेस में देखो पीछे से अटैक करते ही आगे से निकलता है। SN2 मैकेनिज्म से जाके ईथर की फॉर्मेशन होती है, और अगर SN2 मैकेनिज्म से जाके ईथर की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स SN2 नहीं देते, है ना? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ना बताया भी था यहाँ जब मैं करा रहा था ना, तो मैंने वर्बली डिस्कस किया था आप लोगों से कि इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना। 2 बातें बताई थी कि एक तो अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बनता इस मेथड से, और एक बात मैंने आपको बताई थी कि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का आप यूज नहीं करेंगे इस मेथड को यूज करते हुए, क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म नहीं दे पाएंगे। समझे? उसको भी समझ गए तुम लोग ऐसे। नेक्स्ट, how is 1 propoxypropane synthesized from the propane 1, or write the mechanism of the reaction? जरा बताना। 1 propoxypropane अभी जो बताया था, अरे वो HI से रिएक्शन करा रही है, HI से रिएक्शन करा रही है। आना भाई आना। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आपको 1 प्रोपॉक्सीप्रोपेन बताना है। प्रोपॉक्सीप्रोपेन क्या होगा? बनाना है
प्रोपॉक्सी प्रोपेन ये होएगा, सेम बार है, सिमेट्रिकल ईथर है, कह रहा बनाना इससे प्रोपेन 1 मोल से बनाया है। इसमें क्या है, प्रोपेन 1 मोल से है सर। 2 मॉलिक्यूल प्रोपेन 1 मोल के ले लो, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, 413 केल्विन तापमान ले लो। आपको पता है इन दोनों में से कैसे H2 निकलता है, नहीं होगा ना कुछ भी याद। अभी ये रिएक्शन बता रहा था मैं आप लोगों को, नहीं पढ़ रहे हो ना तो बुरे रिजल्ट के लिए तैयार है ना, उस समय आंसू मत बहाना। जब रिजल्ट गंदा है ना तो बड़े बड़े टोपे गिराने लगे तो घर में बैठ के, ठीक है ना, कि अरे मेरे साथ क्या हो गया। फिर रियलाइज होता है सबको बैठे बैठे ना, फिर सहानुभूति भी चाहिए होती है, तो उसमें मत रोना, मगरमच्छ के आंसू मत माना। 26वां क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। कुछ नहीं है इसके अंदर, प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना था, प्रोपेन 1 मोल से वाटर निकल जाए, हो जाए, ठीक है। उसके बाद illustrate with example the limitation of the Williamson synthesis for the preparation of certain type of ethers। करवा चुका हूँ, सब करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, क्यों विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक सर्टेन टाइप के ईथर्स नहीं बन पाते हैं, मतलब कब नहीं बन पाते, मतलब कब ईथर्स नहीं बन पाते बताओ। अब याद करो, नहीं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको पता है जब सामने वाला हैलोअल्केन अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री हो तो फिर आपको पता है कि ईथर्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, बिकॉज आपको याद आना चाहिए कि जब RONA अटैक करता है तो RONA जब अटैक करता है RX के ऊपर तो ये निकलता है यहाँ से, ये अटैक करता है इसके ऊपर, तो ये वाली चीज 1 डिग्री होनी चाहिए, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री। हम ये बोलेंगे इसके अंदर क्या बोलेंगे, सुन लीजिए कि जो हैलोअल्केन है वो 1 डिग्री ही होना चाहिए, अगर वो 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो ईथर्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, तो हमारा अल्कीन बनता है। क्लियर हो रहा है कि मेरा, तो बस वो आपसे जानना चाह रहा हूं उस बारे में। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द फॉलोइंग ईथर्स बाय द विलियमसन सिंथेसिस। बताइए विलियमसन सिंथेसिस से आप लोग इनको कैसे बनाएंगे। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, बताओ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन में कैसे बनाऊं, सुन लीजिए 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन में कैसे बनाऊं विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। तो मैं बोलूंगा भाई CH3 CH2 CH2 ONA प्लस में CH3 CH2 CH2Cl। सही बात है, अरे सही बात है। तो ये यहां से निकलेगा और ये यहां से जुड़ेगा, बन जाएगा, ठीक है, अरे ठीक है। बताओ नेक्स्ट, इट्स इथॉक्सीबेंजीन। इथॉक्सीबेंजीन बहुत क्लियरली नाम समझ में आ रहे होंगे। इथॉक्सीबेंजीन मतलब एक तरफ बेंजीन है और एक तरफ इथॉक्सी है। अब इत मतलब 2 कार्बन, इथॉक्सीबेंजीन है, नहीं आ रहा समझ में। अब इथॉक्सीबेंजीन कैसे बनेगा यार, क्लियर है। आप लोग बोलेंगे सर CH3, अच्छा ध्यान क्या ईथर बनाना है, आपको पता है ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए इस तरफ ना, तो बेंजीन के साथ में क्या आएगा ONA, और आगे वाले के साथ में मैं इसको लगा दूं CH3, तो ये यहां से निकलेगा और ये माइनस वाला इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के साथ O और CH2 CH3 जुड़ जाएगा। अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस देख रखा है ना फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा आप देखो अगला नाम आपको लगेगा बैंकर्स है, कुछ भी नहीं लगेगा, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। पढ़ना लास्ट नाम पढ़ो क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब क्या करना है, 3 कार्बन बनाओ पहले, थोड़ा इजी करूंगा, 3 कार्बन बनाओ पहले। अब इसके 2 पर मिथाइल है और 2 पर ही मिथॉक्सी, 2 पर ही मिथाइल, 2 पर ही, तो 2 पर मिथाइल कैसा लगेगा CH3 और 2 पर ही मिथॉक्सी मतलब OCH3। सुनो पूरी बात, आपने अभी तो ऐसा बना दिया कि प्रोपेन के 2 पर मिथाइल और 2 पर ही बोलो क्या मिथॉक्सी, समझ नहीं आया ना, 2 पर ही मिथाइल 2 पर ही मिथॉक्सी। अब इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो मत ऐसे, बनाने में तो समझ में आ गया। अब इसको लिखने का तरीका पता है क्या चूज करो, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ कि मैंने क्या करा, 1 कार्बन के साथ 3 CH3 लगा दिए ऐसे और लगा दिया OCH3। अरे चीज तो वही है, समझ नहीं आ रहा, चीज तो वही है, बस ईथर ऐसे बनाते हुए ज्यादा सही लगता है। तो आप समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रोपेन के 2 पर मिथाइल 2 पर मिथॉक्सी। बच्चे कहते हैं इस कारण से हमारा क्वेश्चन रुक जाता है कि हमें इसको बनाना नहीं आता था। इसको बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्वेश्चन आपका रुक इस वजह से नहीं रहा कि बनाना नहीं आ रहा, आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, इस कारण से रुकता, इस कारण से रुक जाता है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, फिर वो डाल देते हैं सर आपने लेवलिंग नहीं कराई थी, कुछ नहीं महसूस हो रहा तेरे को। सुनो तो
ये आप लोगों का है। अभी कैसे बनेगा बताओ जरा। CH3 ठीक है, ये यहां से आएगा। अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूं लक्ष्य कि 3 डिग्री वाले को यहां पर ले लूं और 1 डिग्री वाले को ले लूं, कर सकता हूं? चलो आगे समझ में, वो दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा टोपा लगा देता सर के ऊपर, सुनेगा तेरा कुछ? ये बताना एक बार। अरे भाई 3 डिग्री नहीं ले सकता इधर, हिंड्रेंस हो जाएगी, अटैक नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं बन पाएगा इधर। ऐसे में अल्कीन बनती है, नहीं आ रहा यार। नेक्स्ट 1 मिथॉक्सी इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन, तो मतलब कि एक मिथॉक्सी एक इथेन है, तो इथेन मतलब ऐसे बना दिया। अब यार ये मतलब ये भी ना कर पाओ तो कुछ नहीं हो सकता। घर बैठो, समझ में आ रहा है? हो रहा है? नेक्स्ट आईपीसी भी नहीं, छोड़ दीजिए। चलो बोलो, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू द मिथॉक्सी इथेन। कौन बताएगा क्यों अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होगा? क्यों अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होगा? इथेनॉल होता है ये, इथेनॉल होता है ये, और ये होता है ईथर, ये होएगा। बताओ क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अल्कोहल के अंदर ना, अल्कोहल के अंदर देखो, चुप होते हो तो ये वाला हाइड्रोजन प्लस का रहेगा, ये वाला माइनस का रहेगा, तो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इवन ऑक्सीजन भी किसी दूसरे हाइड्रोजन से वो लोग करेगा कि नहीं करेगा? तो मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है अल्कोहल्स के अंदर। बट ईथर के अंदर आप लोग जानते हैं कि सिर्फ जो ग्रुप पोलर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बोलो कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इससे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के अपने आप को थोड़ा माइनस बना लेता है और इनको थोड़ा सा बोलो क्या बना देता है? प्लस, जिससे दूसरे वाले के साथ बस ये थोड़ी बहुत हम इंटरेक्शन बना सकते हैं, बट बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होते। मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वो इजीली बॉयल हो जाएंगे। नहीं बता रही वाली बातें मैंने बहुत बार बताई बच्चों, है ना? तो अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट इस कारण से ज्यादा होता है। चलो भाई तू बता पहले कर, रिएजेंट बताना है ऐसा करने के लिए। बता प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक बनाना है। कुछ कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल क्या? अरे यार ये रहा CH2OH, इसको कार्बोक्सिलिक बनाना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, और क्या? KMnO4 ले लो। चल बता जल्दी बोलना, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, CH2OH का एल्डिहाइड कोई भी ले लो, PCC ले लो, CrO3 ले लो, सही बात है। चलो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, फिनोल का ब्रोमिनेशन, ब्रोमिन वाटर ले लो। क्या ले लो? ब्रोमिन वाटर। अरे करा रखा है। अब सुनो बेंजाइल अल्कोहल, फिर से वही बात आती है, बेंजाइल कौन सर? सर बेंजाइल ये होता है, ये होता है बेंजाइल। बेंजीन के ऊपर CH2 को बेंजाइल बोलते हैं। अब अगर बोले बेंजाइल अल्कोहल तो OH लगा दूंगा, बेंजाइल क्लोराइड तो Cl लगा दूंगा, बेंजाइल ब्रोमाइड तो Br लगा दूंगा। समझ रहे? तो बेंजाइल अल्कोहल मतलब ये हो गया। सुनो इससे बेंजोइक बनाना है, और भाई ने लिखी है बिल्कुल, KMnO4 ले लो। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2-ol टू प्रोपीन, प्रोपेन 2-ol टू प्रोपेन 2-ol से प्रोपीन बनाओ, प्रोपेन 2-ol से प्रोपीन। सर डिहाइड्रेशन कर दो। 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तो थोड़ा सा माइल्ड कंडीशन चल जाती है, 85% H3PO4 में भी काम चल जाता है। याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा पक्का? और टेम्परेचर आई थिंक 368 केल्विन था, कुछ ऐसे था, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन 2-on को ब्यूटेन 2-on, कौन बच्चा बता सकता है? ब्यूटेन 2-on, ब्यूटेन 2-on को ब्यूटेन 2-ol, इस पे OH लाना है। अबे क्या RMGH, कुछ नहीं होता। रिडक्शन कर दो, रिडक्शन कर दो, इसका रिडक्शन करूंगा तो ऐसा बनेगा। भूल गए क्या? CHOH का ऑक्सीडेशन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन क्या होगा? CHOH। अरे होगा कि नहीं होगा? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो अलोंग विद वाटर। ये CHOH इसके तो 4 बॉन्ड पहले से हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ये थोड़ा इसमें CHOH बोला ना आपने, तो C डबल बॉन्ड O को CHOH में कर रहे हैं ना, भूल गया? अब तुम एक बात कहो, देख रहे हो कितने क्वेश्चंस बना लिए हम लोगों ने।
कोई आया अभी तक जो एनसीईआरटी में पहले ना पढ़ा हो? ऑर्गेनिक के अंदर अगर आप लोगों ने चैप्टर कंटेंट कवर कर लिया है तो ऑलमोस्ट यू आर प्रिपेयर्ड हो आप लोग, समझ रहे हो बात को। लेकिन तुम्हें चैप्टर कंटेंट ही नहीं आता, प्रॉब्लम ये चल रही है। कन्वर्जन है एक साथ नहीं, एक साथ ही कराने वाला हूं कन्वर्जन सारी की सारी, ठीक है ना। सिर्फ कन्वर्जन छोड़ रहा हूं, आप लोगों को पता है, और नेमिंग छोड़ रहा हूं बस मैं आपको, दो चीजें। और कन्वर्जन और नेमिंग सब कराऊंगा, आपको पता है। सुनो इसका बोल भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूं, पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद बताओ कोलबेज सीधा लिखना है, रीमन डीमन सीधा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस सीधा। अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे बनाओगे सर? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बन जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है? सारे मेथड्स क्लियर है? उसके बाद आ जाओ, चलो बताना जरा प्रोपेन 1-ऑल का अगर मैं KMnO4 से रिएक्शन करा रहा हूं, खुद ही बता दो यार। प्रोपेन 1-ऑल ऑक्सीडेशन हो जाएगा COOH में, नहीं बना पाओगे। इसके लिए कोई नेमिंग चाहिए आप लोगों को? प्रोपेन 1-ऑल सबको पता है, CH3 CH2 CH2OH, KMnO4 लेंगे CH3 CH2 COOH बन जाएगा। प्रिंस नहीं है ये बात समझ में? चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, देखो कितने स्पीड से क्वेश्चन हो रहे हैं हम लोगों के, अगर चैप्टर आप लोगों को आता है तो। नेक्स्ट बताना, बहुत बढ़िया सचिन। फिनोल के अंदर ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं CH2 की कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। सर ऐसे में एक बार ऑर्थो पे जुड़ता है और एक बार चैप्टर के अंदर की सारी रिएक्शन से, कुछ भी अलग से नहीं है। डाइल्यूट HNO3 लोगे फिनोल पे तो एक ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक पैरा पे जुड़ेगा, O नाइट्रोफिनॉल P नाइट्रोफिनॉल बनेगा। कंसंट्रेटेड ले लोगे पिक्रिक एसिड बन जाएगा। नहीं आ रहा याद होना चाहिए, अब स्लो में याद होना चाहिए। ट्रीटिंग फिनोल विद द क्लोरोफॉर्म, कौन बच्चा बताएगा मुझे? आशीष चुप रहना। ट्रीटिंग फिनोल विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, कौन सी रिएक्शन है? रीमन डीमन रिएक्शन है। बहुत अच्छे बच्चों, आपका फिनोल के साथ, फिनोल का रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस एक्वस NaOH, दैट्स रीमन डीमन रिएक्शन। इन दिस रीमन डीमन रिएक्शन क्या होता है सर? इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप की एंट्री होती है सर, ये होता है सैलिसिल एल्डिहाइड बुलाते हैं इसको। नहीं बता बताया भी था ये चीज, ठीक है। उसके बाद हो रहे, देख रहे हो क्वेश्चंस कितने इजीली बन रहे हैं। उसके बाद बोलता है एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन एक्टिवेटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी बताया था मैंने, अगर OH बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो कैसे ये इसको एक्टिवेट करता है बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की टुवर्ड्स। तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे सर अगर OH लगा हुआ है, ध्यान देंगे, अगर OH लगा हुआ है तो सर ये रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा बोलो? और रेजोनेंस से सर इसके ऑर्थो पैरासाइट्स के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिस कारण से ये एक्टिवेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टुवर्ड्स। क्लियर और नॉट? पक्की बात है? Why explain why is orthonitrophenol is more acidic than the orthomethocynol? orthonitrophenol क्यों? सुन लीजिए 15वां, देखो कितनी इजीली बन गई हमारी एक्सरसाइज ना। ऑर्थो पे नाइट्रो is more acidic than orthomethocyn। भाई अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान होना कि डोनेटिंग और विड्रॉइंग में क्या फर्क है, देखो भाई दोनों के कंजुगेट बेस बनेंगे, इसका भी कंजुगेट बेस बनेगा, इसका भी कंजुगेट बेस बनेगा, दोनों के कंजुगेट बेस बनेंगे। अगर NO2 की बात करो तो इसके पास नाइट्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? और ये वाला कैसा ग्रुप है सर? ये डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप में काउंट होता है उसकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। अब डोनेटिंग वाला तो और माइनस उड़ा देगा, कंजुगेट बेस को बेकार कर देगा, और ये वाला विड्रॉ करके कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा, तो जिस कारण से ये ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल सा रीजन है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इस कारण से उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया कंजुगेट बेस की और ज्यादा एसिडिक होगा। करा रखा मैंने आपको ऐसा? नहीं। नेक्स्ट, गिव टू रिएक्शन दैट शो दैट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल की कोई ऐसी दो रिएक्शन जिससे वो एसिडिक साबित होता हो। एक तो इसकी बेस से रिएक्शन करा दो NaOH से, तो जब फिनोल को तुम लोग बेस से रिएक्शन कराओगे, तुम्हें करा रखा चैप्टर के अंदर ये, जब फिनोल को तुम लोग बेस से रिएक्शन कराओगे तो ये वाटर निकलवा लेगा ऐसे करके और सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है? सही है? और एक जब तुम इसको मेटल से रिएक्ट कराओगे तब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। याद आ रहा है? तब भी ऐसे ही सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर हुआ? मुश्किल लग रहा है? नहीं यार, देख रहे हो खत्म होने वाली एक्सरसाइज, और कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा फालतू इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। देख रहे हो ना? नेक्स्ट बताना, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज, कैसे आप लोग बनाएंगे। सुन लीजिए क्वेश्चन अच्छा होता है।
13 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 फिनाइल इथेनॉल। अच्छा अब देखो कुछ बच्चों को लगेगा सर नेमिंग, देखो आपको अगर नहीं भी बता रहेगा ना कोई नाम, आप थोड़ा तैयार करने की कोशिश करो, लास्ट नेम को पहले लिखा करो, लास्ट में पेरेंट होता है। तो 1 पे फिनाइल इथेनॉल, पहले इथेनॉल बना। इथेनॉल कैसा होता है सब बच्चे बताओ? इथेनॉल होता है ऐसा, सही है। अब तुम सब बच्चे मुझे बताना इसका पहला कार्बन कौन सा? इसका पहला कार्बन ये है, ये है, ये या ये, अरे ये, अब देख लो कौन सा है, राइट वाला या ये वाला? राइट वाला ना, जो फंक्शन ग्रुप के साथ है। अब उसने बोला 1 पे फिनाइल लगाओ, 1 पे क्या लगा हुआ है? अरे भैया वैसे जब बेंजीन पेरेंट बनता है तो उसको बेंजीन बोलते हैं, लेकिन जब ये एज अ सब्स्टिट्यूट बनता है किसी का तो उसको बेंजीन नहीं बोलते, उसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को फिनाइल कहा जाता है। तो आप मुझे बताइए इसके 1 पे फिनाइल मतलब यहाँ पर क्या जोड़ दो? एक हाइड्रोजन करके फिनाइल जोड़ दो, तो आ गया 1 पे फिनाइल। 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल के 1 पे फिनाइल, इथेनॉल के 1 पे, तो ये इथेनॉल बनाया, उसके 1 पे मैंने क्या लगा दिया? फिनाइल। ये होगी इसकी नेमिंग। अरे नहीं आया समझ में? हो गया। अब इसको बनाना है किसी सुटेबल अल्कीन से, तो अल्कीन से OH आपका हाइड्रेशन करके आएगा। कैसे आएगा बोलो? कुछ भी तो नहीं करना था आप लोगों को, ये बनाना था और यहाँ डबल बॉन्ड लगाना था। बस क्या लगाना था? डबल बॉन्ड। और क्या डालना था? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। यू नो दैट मार्कोनी रूल लगेगा, H जाएगा ज्यादा वाले पे और OH जाएगा कम वाले पे, यही बन जाएगा। नहीं बना? अरे वही तो बनेगा, CH3 वही तो बन जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बताओ क्या है? साइक्लोहेक्साइल। अच्छा साइक्लोहेक्साइल करके बोलेगा तो 6 कार्बन की साइक्लोहेक्साइल चेन, ये फिनाइल नहीं है, साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे इसको। साइक्लोहेक्साइल मिथनॉल, मिथनॉल। अब आप लोग ये कहेंगे सर ये कैसे बनाया? तो देखो भाई, मिथनॉल तो होता ही ये, CH3OH को बोलो क्या बोलते हैं? मिथनॉल। और इसके साथ बोल दिया साइक्लोहेक्साइल, तो इस मिथनॉल पे एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जोड़ दो, बन गया साइक्लोहेक्साइल। हाइड्रोजन हटा दो तो बन गया ना साइक्लोहेक्साइल मिथनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथनॉल। करोगे ना प्रैक्टिस घर पे आना लग जाएगा। यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन, कोई अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करके और SN2 रिएक्शन से इसको बनाना है। बताओ कैसे होगा? SN2 रिएक्शन से किसी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करके बनाना है। हो जाएगा, हो जाएगा। क्या तुम्हें याद है अगर मैं इसको ऐसा ले लूं, अगर मैं इसको CH2Cl ले लूं और मैं फिर ले लूं aqueous KOH, क्या ले लूं? पिछले चैप्टर का रिएक्शन नहीं तो क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड तो है, अल्काइल हैलाइड तो है। और याद है तुम्हें aqueous KOH में OHCl को हटा के सब्स्टिट्यूट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है ऐसे में। तो OH हट के बोलो क्या है? Cl हट के बोलो क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अल्कोहलिक लेते हो डबल बॉन्ड आता है, बट एक्वस लेते हो तो OH आता है। तो थोड़ा सा पिछले चैप्टर से भी आ सकता है। पेंटेन 1-ol आपको बनाना है, पेंटेन 1-ol आपको बनाना है, पेंटेन 1-ol यूजिंग द सुटेबल अल्काइल हैलाइड। फिर से वही आता है, कोई अल्काइल हैलाइड लीजिए तो ले लो भाई, Cl ले लिया और aqueous KOH ले लिया, फिर से aqueous KOH आके Cl को उड़ा देगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? सिंपल, पिछले चैप्टर की रिएक्शन आ गई यहाँ पर। वो मैंने गलती से वो लगा दिया, उसको मैं कम कर देता हूँ। ठीक ठीक भाई, मुश्किल लग रहा है अभी तक एक्सरसाइज? चैप्टर आता है, देखो जिनको चैप्टर आता होगा ना उनको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि सब कुछ क्या आता है, और जिनको चैप्टर नहीं आता ना भाई उनको हमेशा ऐसी दिक्कत रहेगी, कभी नहीं सही कर पाऊंगा। पता ना कह रहा है यू आर गिवन बेंजीन concentrated H2SO4 and NaOH. Write the equation for the preparation of phenol using these reagents. Guys, phenol की preparations में एक रिएक्शन करवाई थी तुम लोगों को, phenol की preparations में देखना जरा याद करना। मैंने कहा था बेंजीन ले लेना, उसके बाद मैंने बताया ओलियम ले लेना, ओलियम यानी H2S2O7, लेकिन H2S2O7 जो होता है ना वो H2SO4 से बनता है, सेम चीज होती है। आपको पता है H2SO4 इसके ऊपर क्या लेके आ जाएगा? SO3H। और देख लेना, अभी जाके देख लेना, मैंने उसकी फिनोल्स की प्रिपरेशन में इसी पीडीएफ में करा रखा मैंने। अगर आप एक्वस NaOH लोगे तो इसके बाद सीधा OH आ जाएगा। और मैंने बोला था याद करने वाली रिएक्शन है बच्चों, याद करनी पड़ेगी फिनोल की प्रिपरेशन। एक डॉस प्रोसेस थी, एक क्यूमिन से प्रोसेस थी और एक ये वाली प्रोसेस थी। बस मैंने ओलियम लिया था वहां पर, और यहां पर मैं H2SO4 ले रहा हूं। आपको पता है ओलियम भी SO3H लेके आता है और H2SO4 भी SO3H लेके आता है। और ये मैंने बताया कहां बताया था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान लिखवाया था मैंने, H2S2O7 दे या H2SO4 दे, एक ही बात है। जो बच्चा एक एक बात पढ़ के जाएगा वो उम्मीद करे कि नंबर अच्छे आने वाले हैं।
ये तो सीबीएसई के बाद बहुत बेहतर है आपको फंसाने के। आपने एक्वेस एनएच लिया, पिछली बार तो एनएच एसडी की मीडियम में लिया था आपने। ठीक है, अब जैसा उस समय लिया था वैसा ले लो। अलग नहीं होता मेन एनएच की बात करी उसने, मैंने एनएच लिखी, ये ले लो ऐसे, ठीक है, ये ले लो। सही है भाई? अरे चलो बता रहे हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। अल्कीन से अल्कोहल बनाना, उसका हाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म। हाइड्रेशन वाला सिखा रखा भाई, डिहाइड्रेशन का भी सिखाया था, हाइड्रेशन का भी सिखाया था। पढ़ दो, बैक एक्सेल में कुछ भी लगा रहा तो। कह रहा है बताओ कैसे बनाओगे फिनोल क्लोरोबेंजीन से, बताना कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन से। कह रहा है ये भी आपको ही करना पड़ेगा। क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाओगे? अरे सीधा है भाई, एक्वस NaOH 623 केल्विन, 300 एटीएम का दबाव। पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इस चैप्टर में पढ़ा था, दोनों में सेम था। ठीक है, नेक्स्ट, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल फ्रॉम द क्यूमिन। क्यूमिन से फिनोल कैसे बनेगा? क्यूमिन से फिनोल किस बच्चे को आती है? मुझे बस रिएक्शन ये बताओ, किस बच्चे को आती है कि मैं सब बता सकता हूँ क्यूमिन से फिनोल? क्यूमिन से फिनोल किस बच्चे को आती है क्लास में? क्यूमिन से फिनोल। चलो क्यूमिन का फॉर्मूला कौन बताएगा कैसे बनता है? कनिष्का को आता है। तुम लोग घर पे क्या कर रहे हो पहले मुझे ऊपर एक CH दो CH3 लगेंगे। रिएक्शन क्या होगी? क्यूमिन किससे रिएक्ट करेगा सबसे पहले? क्यूमिन किससे रिएक्ट करेगा सबसे पहले? O2 से। उसके बाद क्या होगा? तेरे को आता है? फिर हेलो भाई, 10 मिनट गोरा और मैं भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से? पता नहीं क्या कर लिया मैंने। ये था क्यूमिन? अरे ये था क्यूमिन। क्यूमिन में O2 डाला था। ऐसा बन गया था। ऐसे में क्या बोला गया था? ये यहां से टूट जाता है पूरा CH3 COCH3 और क्या बन जाता है? OH। दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम द क्यूमिन। यही था। नहीं आ रहा समझ में भी ना भाई? पढ़ लो, पेपर तुम लोगों का ही है, ठीक है? नहीं आएंगे नंबर इस तरीके से। आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि नंबर आ जाएंगे, हम लास्ट के 7 दिन में पढ़ लेंगे, तो कोई भी पढ़ लेता लास्ट के 7 दिन में। तो इस तरीके से नहीं होती तैयारी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस लेवल पे कि मैं आपसे पूछूं तो आपको क्यूमिन रिएक्शन सबको आती हो, यहाँ से ऐसे हो रही है। ना तुम्हें फिजिक्स आती, ना तुम्हें केमिस्ट्री आती, ना तुम्हें मैथ्स आती, तुम घर पे पढ़ते क्या हो? पढ़ते क्या हो तुम लोग? रामचरितमानस पढ़ते हो घर पे? और ये थ्योरीज पढ़ रहे हो, वो भी नहीं आती ना? पूरी तरीके से मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर, किसी के साथ मेरा 1% भी नुकसान नहीं करोगे। अपना नुकसान करोगे, अपने पेरेंट्स का नुकसान करोगे, अपना भविष्य खराब करोगे, उनका भविष्य जो थोड़ा सा उम्मीद में है वो भी अंधकार में जाएगा। बस सिंपल सी चीज। जो कुछ उम्मीद उन्होंने लगा रखी है, कुछ साल बाद थोड़ा सा कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो भी कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी बात। चल
तो ये हो गया। उसके बाद बताओ कैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करोगे। आपको पता है स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे। ओनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा। पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सर वोलेटाइल नहीं होता, ठीक है, लेट वोलेटाइल होगा। उसके बाद आपको बोला गया गिव द स्ट्रक्चर्स एंड द आईपीसी नेम ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनोल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपको थोड़ा नेमिंग वाले पार्ट से, तो नेमिंग वाला भी छोड़ दीजिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन डन आती है। उसके बाद अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन्स। क्यों भाई? हाइड्रोकार्बन्स इनके मुकाबले पता चले कि कार्बन हाइड्रोजन होता है, उनके मुकाबले अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल क्यों पानी में? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उनमें पोलैरिटी है यार, और H पे प्लस माइनस है, तो बढ़िया बॉन्डिंग बनाएंगे पानी के साथ ना। हाइड्रोकार्बन में कहां से पोलैरिटी होती है? होती ही नहीं प्लस माइनस। समझ रहे हो? नहीं यार, इसमें पोलैरिटी क्या होती है? सुना है ना? नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। फिर वही बात आती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। एंड ये बच्चों आप लोगों का फिर नेमिंग पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक्सरसाइज में नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने कभी ऐसा डिस्कस ना करा होगा। समझ में आ रहा है? चलो आप सुनो, एक बात और सुनो। ये तो हो गया सारा माजरा। यार पढ़ लो भाई, तुम लोग पता नहीं किस हवा में जी रहे हो तुम लोग, क्या सोच रहे हो? सारी आवाज नहीं बन रही। एक बार नाम बोलते चलो, नाम बोलते चलो इनके। ये कंपाउंड लेफ्ट में है, इसका नाम बोलो। मिथॉक्सी मीथेन। इधर नहीं बोलना है बस आप लोगों को, ये इधर से देखो, उधर देख के मत बोलना भाई, इधर देख के बोलना, ठीक है? बोलो पहले वाले का मिथॉक्सी मीथेन। क्या तरीका है सर? एक बोला जाएगा अल्कोक्सी, एक बोला जाएगा अल्केन। जो बड़े वाला होगा वो अल्केन, जो छोटे वाला होगा वो अल्कोक्सी। तो भैया बड़े वाला छोटे वाला इसमें बराबर ही है, तो इसमें बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन। अगले वाला मिथॉक्सी मीथेन, उससे अगले वाला मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। इसके बाद अब सुनो, अब छोटे वाला कौन है ये? तो मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि C6H5 कौन है बोलो? बेंजीन। कुछ कहेंगे सर बेंजीन तो C6H6 होती है। अरे भैया जब उसके साथ कुछ जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना, तो छोटे वाला ये है, तो आप बोलोगे इट्स अ मिथॉक्सी बेंजीन। तनिष, तनिषा नहीं आ रहा बात में? तो मिथॉक्सी बेंजीन, ध्यान दे लो यहाँ पर। अच्छा बता रहे हैं जरा, ये फिर बड़ा ग्रुप है 6 कार्बन का, तो ये बेंजीन पीछे बोला जाएगा और ये आगे बोला जाएगा। तो क्या बोलोगे? बोलो इथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलोगे? देख लो सारे नाम वहां पर, इथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, कोई भी नाम देख लीजिए। अब लेकिन ट्विस्ट है, सब बच्चे मुझे बताओ, ये 6 कार्बन ऐसे और एक एरा, 7 कार्बन हो गए और इसमें 6 कार्बन है। अब बताओ बड़ा ग्रुप कौन है? 7 वाला। 7 वाला, तो 6 वाला सब्स्टिट्यूट बनेगा, मतलब कि उसको अल्कोक्सी करके बोलेंगे। अब बेंजोक्सी कभी नहीं बोलते। जब बेंजीन को पेरेंट चेन के तौर पे यूज करना होता है तो उसको बेंजीन बोलते हैं, बट एज अ सब्स्टिट्यूट उसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? अब जैसे मिथाइल को मिथॉक्सी बोल रहे हो, इथाइल को इथॉक्सी बोल रहे हो, तो वैसे फिनाइल को फिनॉक्सी बोलो। क्या बोलोगे? क्या होगा बताओ जरा? 1 फिनॉक्सी हेप्टेन या फिनॉक्सी हेप्टेन। क्या बोलोगे? फिनॉक्सी हेप्टेन। तो यहाँ पर दिस इज 1 फिनॉक्सी हेप्टेन या सिर्फ फिनॉक्सी हेप्टेन। नहीं आ रही बात समझ में? कब मैंने इस बेंजीन को सब्स्टिट्यूट बना दिया और कब मैंने इसको पेरेंट माना था? सर जब ये खुद बड़ा है तो पेरेंट बेंजीन की तरह ट्रीट हो रहा है, और जब ये सब्स्टिट्यूट बना तो ये फिनाइल ग्रुप बन गया, यानी फिनॉक्सी बोलेंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ? बोले बोले अगला लग जाएगा। अब सुनो, बड़ा कौन है? बड़ा 3 कार्बन वाला है, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 1 2 3 तो बोलेंगे। वैसे तो प्रोपेन है बट इसके 2 पे मिथॉक्सी, तो इट विल बी 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। कहां गया? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इज दिस फाइन? पक्की बात है? चलो बोलो कौन बड़ा है? ये बड़ा 6 कार्बन का, वो छोटा है। अब लेकिन आपको छोटे वाले को ब्यूटॉक्सी सीधा नहीं बोल सकते। देखो अगर ये ना होता तो 4 कार्बन वाले को ब्यूटॉक्सी बोलते। क्या बोलते बोलो? लेकिन ये ब्यूटॉक्सी ऐसा है जिसके अंदर कुछ लगा हुआ है, 3 पर कुछ लगा हुआ है, 1 2 3। तो आप बोलोगे वैसे तो ब्यूटॉक्सी ही है, लेकिन ये कैसा ब्यूटॉक्सी है जिसके 3 पर क्या लगा हुआ? मिथाइल। अच्छा मैं इस 4 कार्बन की चेन को ही वो क्यों मान रहा हूँ साइड चेन? क्योंकि सर 6 का है। ये कितना बोलो? और ये कितने का बन रहा है बोलो? 4 या 5 बोलोगे आप लोग। तो बोलोगे सर वैसे तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता, सब बच्चे इसका नाम बताओ, अभी छुपा रहा हूं उसको मैं, नाम बताओ। आप बोलते हैं ब्यूटॉक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं? लेकिन आप बोलोगे सर ये एक ऐसा ब्यूटॉक्सी है जिसके 3 पर मिथाइल है,
क्योंकि 1 2 3, तो आप बोलोगे 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, इट्स अ 3 मिथाइल, इट्स अ 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो बोलो, दो साइड इधर दिख रहा है आप लोगों को, दो साइड इधर दिख रहा है, कैसे सर? इधर भी इधर देखो, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी कार्बन चेन कौन सी है? 2 की, अरे इधर 1 की, इधर 1 की है, 2 की बोलो क्या होगी? इथेन। अब बोलोगे इस इथेन के 1 पर भी और 2 पर भी, अगर ये ना हो तो क्या नाम हो? सोचो, ये ना हो तो क्या नाम हो? ये ना हो तो बोलोगे मिथॉक्सी इथेन, ये ना हो तो भी मिथॉक्सी इथेन। अब दोनों पे है तो बोलोगे 1 पर भी और 2 पर भी, 1 पर भी और इथेन के 1 पर भी और 2 पर भी डाइमिथॉक्सी इथेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहीं से भी ईथर की नेमिंग मुश्किल लग रही है आप लोगों को? ईथर की नेमिंग बहुत आसान है भाई। ऑक्सीजन के जिस तरह बड़ा ग्रुप है वो आपका पेरेंट बनेगा, और साइड वाला दूसरे वाला अल्कोक्सी बनेगा। क्या बनेगा? लास्ट वाला देख लो, तुम इससे टेंशन ना हो तो भाई बड़ा कौन है? तो बड़ा ये वाला है, देखो ये रहा, ठीक है, ये बड़ा है ना भाई, इतनी बड़ी चेन है, साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्सेन एक तरीके से। तो आप बोलोगे इसके भी, इसको 1 बोल देंगे तो क्या बोलोगे? सॉरी, ब्रांचेस यहां पर है तो इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, क्या बोला? 2 इथॉक्सी, क्या बोला? 2 इथॉक्सी 1 डाइमिथाइल, 2 इथॉक्सी 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देख रहे हैं, ये ज्यादा मुश्किल सा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सोच नहीं पा रहे हो। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये बड़े वाला ये है, छोटे वाला ये है, तो ये तो साइड चेन बनेगा। तो आप लोग क्या बोलोगे? 2 पे है इथॉक्सी, और ये खुद कौन है? ये खुद कौन है? बोलोगे खुद है 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इतनी अल्कोहल की नेमिंग ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखा दी है, और मैंने सिखाई है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, एक ही क्लास में सिखा दिया था मैंने जनरलाइज करके। नहीं आ रहा यार? इतना ही नेमिंग सीख के जाना है हमें कि हमें बेसिक आइडियोलॉजी नेमिंग की पता हो, और क्वेश्चंस में जो नाम यूज हो रहे हैं वो हम ये जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं बैक एक्सरसाइज, इससे कहानी बनी रही है। नहीं आया समझ? अब आप लोगों ने देख लिया चैप्टर का लेवल क्या है। कहीं से भी ऑर्गेनिक आप लोगों को लग रहा है, देखो हाइलोल्किन चैप्टर करा था, बैक एक्सरसाइज करी थी, बड़ी स्मूथली हो गई थी बैक एक्सरसाइज, आप लोगों को याद आ रहा होगा। तुम लोगों ने जिन्होंने टेस्ट दिया होगा उनको पता होगा, हो भी रहे थे क्वेश्चंस। SN2 SN1 एलिमिनेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कहीं मुश्किल नहीं है। वुड्स रिएक्शन, क्यों हाइलोरिन्स लेस रिएक्टिव है, पिछले चैप्टर की चीजें। इस चैप्टर में क्या है? अल्कोहल्स की रिएक्शन आपको पता है बहुत थोड़ी सी थी, ईथर्स के अंदर भी बहुत थोड़ी सी रिएक्शन थी, फिनोल थोड़ा रटने वाला, और फिर बैक एक्सरसाइज कर लो। बैक एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैंने आप लोगों को कन्वर्जन्स नहीं कराई दोनों बैक एक्सरसाइज, चिंता मत करिए, कन्वर्जन्स मैं आप लोगों की एक साथ लेने वाला हूं, आप लोग जानते हैं, एक साथ ही लूंगा कन्वर्जन्स। बाकी तो सब हो ही रहे, नेमिंग हम साथ कर ही जा रहे हैं। तो भाई अब आप लोगों का एक छोटा सा काम सुन लीजिए। आशीष, आप लोग हेलोअल्केन अगर ईमानदारी से चाहते हो ना कि बढ़िया तैयारी हो जाए, सुन लो,